2 बजे का जनाजा था, उससे पहले वो अपनी जमानतें करवा चुके थे। हमारी बहन के यहाँ अभी जनाजा पड़ा हुआ है। 1 माह की उनकी इंटरम जमानतें हो गई थी। 1 महीने की? यही हम सोच सोच के परेशान है। 1 महीने की, वो भी 302 में 1 महीने की, उनको बेल मिल कैसे गई? और उनको खबर पहले पहुंच गई थी जो उन्होंने सुबह सुबह जाके जमानत भी करा ली। और जिनकी बहन मरी है वो रो रहे हैं कि भाई कुछ करो कुछ करो। वो अभी भी गांव में आते हैं, मुलजिम डेली आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें भी खतरा है, हम बाहर नहीं निकल सकते। इस गली में आते हैं, बाहर मेन पे सड़क पे गांव में घूमते हैं, चले जाते हैं डेली। आप बच्चों के मामू हैं जी। माइक पास कीजिए। नाम क्या आपका? इमरान अली। इमरान अली। आप आसिया के सगे भाई हैं? जी, बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई। माशाल्लाह। मुझे बताइए, इमरान के थाने आप जाते हैं? जी जी, जाता हूँ। आपका जो भाई मुद्दई बना है उसका नाम क्या है? इरफान। इरफान ने आपको बिठाया है कि आप बात कर लें, चूंकि इरफान का कोई जुबान थोड़ा सा इशू है। अच्छा, ठीक हो गया। इमरान, थाने गए हो जी, बहन की इस हालत को देखते हुए? जी जी। या थाने कॉल की थी 15 पर पुलिस आ गई थी? जी, बड़ी लेट आई है, तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। यहाँ से थाना कितनी दूर है? 10 मिनट की मुसाफत पर है। 10 मिनट की मुसाफत पर है। 15 कॉल की थी? किसने की थी? तकरीबन मोहल्ले में बहुत काफी लोग थे, हर एक बार कभी किसी ने की, कभी किसी ने की। वो हैं आ रहे हैं, लेकिन पौने घंटा लग गया था उनको आने। झूठ नहीं बोलना, इल्जाम नहीं लगाना, बिल्कुल सही बात, सच है। अल्लाह को हाजिर नाज़र जान। 1 घंटे बाद पुलिस आई? हाँ, तकरीबन 1 घंटे बाद। अच्छा, ठीक हो गया। फिर पुलिस जब आई तो आकर फिर क्या हुआ, बताओ जरा। वो एक SHO था साथ आया, वो ऐसा ही था। उन्होंने मौका वारदात देखी है, तो वो अपना जो उन्हें फॉर्मेलिटी करनी थी पूरी वो करके फिर 11 भाई आई है, तो उन्होंने उनके हैंड ओवर की बॉडी, तो वो लेकर हॉस्पिटल चले गए पोस्टमार्टम के लिए। ठीक हो गया जी। और फिर थाने में एक पर्चा दर्ज हो गया। वो पर्चा जो दर्ज किया गया वो नामजद पर्चा था? हाँ जी, नामजद। कितने मुल्जिम लिखे? 2 भाई हैं और एक उसकी वालदा है। सरमद, फैसल और सास? हाँ, सदाम हुसैन, फैसल और असास। सदाम हुसैन, फैसल और उनकी वालदा इरशाद बीबी। इरशाद बीबी, ये 3 नाम लिखे थे पर्चे में? जी, यही लिखे थे। अब उस टाइम जब पुलिस चले गई, डेड बॉडी जाहिर है आपकी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए बहन की शिफ्ट हो गई। हाँ जी। पर्चा रात में दर्ज हुआ या सुबह? रात को हो गया था पर्चा। कितने बजे? तकरीबन 12 बजे तक पहले हो गया था। ओके, डन, अच्छा काम किया। 12 बजे तक जब पर्चा दर्ज हो गया, आपकी मर्जी का दर्ज हुआ? हाँ जी। यही चाहते थे कि ये जो कुछ लिखा है आपकी मर्जी से लिखा है? हाँ जी, जो हमने देखा, जो हमने लिखा वो ठीक। ओके, डन। सुबह में आप लोगों में से वो शख्स कौन था जो थाने गया और जाके कहा भाई साढ़े मुल्जिम कितने ने? हाँ जी, वो मैं गया था, मैं अपनी वालदा के साथ गया था। कितने बजे? तकरीबन अभी पोस्टमार्टम हमारा मिला है हमें 7:30-8 बजे मिला है। सुबह में 7:30-8 बजे पोस्टमार्टम कंप्लीट होके मिला है हमें। डेड बॉडी मिली है। अच्छा। तो हम उससे पहले वो फोन भी करते रहे उनको, वो कहते हैं हम आ रहे हैं, और अभी नक्शा वगैरह बनाना है यहाँ, आ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वहाँ गए हैं वो नहीं, हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहते थे उनको जो उन्होंने सुना नहीं? हाँ जी, हमारे मुल्ज़म जो हैं, जो कातिल हैं, वो हमारी बहन के, उनको पकड़ो, जल्दी कार्रवाई शुरू की जाए, FIR हो गई है। वो कहते हैं अभी हम करते हैं, ये हम अपने तरीके से काम करेंगे। रात 9 से 10 बजे का ये सब कुछ हुआ। जी। सुबह 9 बजे 8 बजे आप लोगों को डेड बॉडी मिली। जी। फिर आप लोग तदफीन करने लग गए होंगे। हाँ जी। मगरिब के टाइम दफनाया? 2 बजे का टाइम था। दोपहर यानी जोहर के टाइम दफनाया। उसके बाद थाने गए? जी, एक मैं बात और बताऊंगा। जोहर 2 बजे का जनाजा था, उससे पहले वो टैरम वो अपनी जमानतें करवा चुके थे। हमारी बहन की यहाँ अभी पड़ी हुई थी, जनाजा पड़ा हुआ था, वो अपनी टैरम करवा के बाहर घूम रहे थे हमारे। टैरम अच्छा, बेल की बात हो रही है, जमानत करवा ली थी? हाँ जी, उन्होंने 1 माह की जमानत कराई। देखो कानून कैसा है, अभी जनाजा पड़ा हुआ है, 1 माह की उनकी इंटरम जमानतें हो गई थी। दुख की बात है। ये हमें बहुत अफसोस की बात है जी। बात अफसोस। अभी जनाजा घर में पड़ा हुआ है, वो इंटरम करवा। आपको किसने बताया कि 1 महीने की जमानत मिल गई है? वो जब हमने थाने गए हैं, उन्होंने कहा उन्होंने जमानत ले ली है। 1 महीने ले ली है। हाँ, कितनी ले ली है ये भी बताया आपको? हाँ जी, वो डेट मिली 24 डेट अगले महीने की, अगस्त 24 अगस्त। ये किसने बताया आपको? वो थाने से पता चला हमें। थाने वाला कौन था, मुझे बता दो नाम क्या था इनका? नहीं, वो हमने अपने ना वो वकील है जो उसके मुंशी ने पता किया, वो कहते उनकी ना वो
इंटरम उन्होंने नहीं, बेल अभी करवा तो ली। आपने कहा ना कि थाने से पता थाने- चल गया था, हम थाने। थाने गए थे। जो एसआई था ना हमारा सादिक हुसैन, मैं बात कर लूं। जी। आपने कहा ना अभी के थाने गए थे। जी, थाने गए और थे। वहाँ जाकर आप लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा 1 महीने की जमानत हो गई भाई। हो गई हैं। वो कौन था जिसने कहा? एसआई था जो जिसके पास केस है, नाम बताएं। सादिक सादिक। जी। सादिक कहता है कि 1 महीने की जमानत हो गई है, टोजो। हाँ जी, टोर जो ऐसा ही है। जी। अब वापिस अब हम कुछ नहीं करते, हम उसको पकड़ नहीं सकते। नहीं, जमानत जब हो जाए तो डेफिनेटली जो सब इंस्पेक्टर है या पुलिस वाला कोई भी है वो नहीं पकड़ सकता, कानून यही कहता हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन 1 महीने की, यही हम सोच के परेशान है। 1 महीने की, वो भी 302 में 1 महीने की, उनको बेल मिल कैसे गई? और उनको खबर पहले पहुंच गई थी जो उन्होंने सुबह सुबह जाके जमानत भी करा ली। वो कत्ल और करके गए थे। जिनकी बहन मरी है वो रो रहे हैं कि भाई कुछ करो कुछ करो। कुछ करो। हाँ जी, ये उनको कैसे खबर पहुंच गई? किनको? मुल्जिमान को। मुल्जिमान तो कत्ल करके गए थे, उनको पता है हमने कत्ल किया है। भाई कत्ल का पता है, हाँ जी। पर्चा नाम बीच में लिखा है कि नहीं लिखा, ये किसने खबर दे दी? वो उनके अपने ही है, जो उसके एक बहनोई है, वो सारा कुछ को पता है सारा। वो जेलर में ना माली है, जेलर है वो। जेल में माली है। कौन सी जेल में? ये कसूर वाली में। कसूर जेल में माली है। जी। क्या नाम है इसका? रियाज। रियाज नाम है। उम्र कितनी है? तकरीबन होगी 45-50। और रियाज का पूरा नाम क्या है? रियाज ही है उसका, मोहम्मद रियाज ही है। रियाज, आप ये कहते हैं कि रियाज के ताल्लुक होंगे, उसने पता करके फटाफट बताया कि छेदी जमानत कराओ, हाँ जी, ये कहना चाहते हो? जी यही कहता है। गलत तो नहीं कह रही मैं? नहीं, सही कह रहा है, आपने सही कहा। अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो, अब क्या कहोगे? अब मुझे तो हम- बहुत दुख हुआ ये सुन करके। 1 महीना। हाँ जी, हम अफसोस है, मरियम अगर नवाज तो है से- ऐसा। हमारी ये गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा से, हमारी मरियम नवाज साहिबा से सीसीडी से गुजारिश है कि हमारे ये जल्द बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अभी भी गांव में आते हैं मुलजिम, क्या गांव में अभी भी दोनों भाई आते हैं। क्या आप बोल रहे हो? हाँ जी, वो आते हैं, डेली आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें भी खतरा है, हम बाहर नहीं निकल सकते। इस गली में आते हैं? बाहर मेन पे, सड़क पे, गांव में घूमते हैं, चले जाते हैं डेली? किस टाइम? उनका टाइम है जब वर्दी आए। वो आज़ाद हैं अब 1 महीना। वो जब आते हैं तो आपको कौन बताता है? वो गांव वाले बताते हैं, गांव से आप पूछ भी सकते हैं, किसी भी फर्द से पूछ सकते हैं, वो क्या मुल्ज़म गांव में आपको कौन बताता है गांव वाले कि वो हमारे, लोग आए हुए हैं? ये गांव वाले ज़राए माइक बताते हैं। पास कर लो भाई। गांव वाले बताते हैं ना, जो हमारे मोहल्लेदार हैं, वो जानने सारे- वाले। हाँ, जो देखते हैं वो बताते हैं, अभी आए थे, आज आए थे, इस वक्त आए थे, यहाँ से हो गए, इसके पास बैठे हुए थे, माइक पास करोगे कि नहीं? हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ खड़े हुए थे, ये हमें बताते हैं गाँव वाले। देखें जी, ये मत समझना कहानी खत्म हो गई। आज के बाद तू चौकन्ना रहना मुझसे। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया, समझना उसी दिन तू सूली पर चढ़ गया। कहानी हाले मुक्की नहीं है, हाले होर काम पावांगा फिर कहानी मुक्केगी। नहीं। अब ये मत समझना कि कहानी खत्म होगी। जान से मारने की धमकी है ना? हाँ जी, हाँ जी। बताया पुलिस को? पुलिस को ये बताया, ये मेरी बहन का आईडी इस्तेमाल कर रहा है, ये ऐसे वीडियो फिर बना क्या रहा है। कहा पुलिस ने? तो उन्होंने कहा अभी ठीक है, हम जब पकड़ेंगे तो हम फिर इनकी तफ्तीश और करेंगे। अगर उस दौरान कोई खुदा न खासा कार्रवाई हो गई तो ये कौन देखें, जिम्मेदार है? वो पुलिस ही जिम्मेदार है जो एक्शन नहीं ले रही। मैंने जब ये बात सुनी इन कंप्लेनेंट से कि 1 महीने की जमानत मिल गई 302 के नामजद मुल्जिम को, तो मैं थोड़ी सी हैरान जरूर हुई इस बात पर, क्योंकि ऐसा मैंने कोई शाज़ो नादिर ही सुना। अब जनाब, इन द कोर्ट ऑफ फरखंदा अरशाद साहिबा, ये वाकई पेपर है, दिखा दीजिए जितना दिखा सकते हैं, साथ में विंडो में आपको दिखा भी देंगे। वाकई मिल चुकी है प्री अरेस्ट बेल 1 महीने की। तौबा अस्तगफार, लफ्ज खत्म हो गए मेरे पास। मैंने ऐसा भी सुना इस फैमिली से कि जो मुल्जिमान हैं, 2 भाई सदाम और फैसल, ये क्या करते हैं? ये धमकियां भी दे रहे हैं। अच्छा, छुप छुपा के नहीं, सरेआम वीडियोस बना के। मैं सबूत इनसे लेके आपको वो भी दिखाती हूँ। दिखाइए जी। ये कौन है? अच्छा देखें जी, ये मत समझना कहानी खत्म हो गई। आज के बाद तू चौकन्ना रहना मुझसे। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया, समझना उसी दिन तू सूली पर चढ़ गया। माइक के करीब मैंने इसलिए किया कि आपको डायलॉग समझ आए, कि ये मत समझना कि कहानी खत्म हो गई। नहीं, कहानी हाले मुक्की नहीं है, हाले होर काम पावांगा फिर कहानी मुक्केगी, ये मतलब है। चलें पंजाबी में बात कर लेते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके। वंस अगेन लिसन प्लीज। समझना कहानी खत्म हो गई। आज के बाद तू चौकन्ना रहना मुझसे। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया, समझना उसी दिन तू सूली पर चढ़ गया।
ये बात आपने पुलिस को बताई है? पुलिस को बताई है हमने, वो अब यही कहते हैं एक माँ की बेल है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप NCCI गए हैं? नहीं, वो हमें नहीं FIA के पास गए हैं, किसी को बताया है? नहीं। अब ये मत समझना कि कहानी खत्म होगी, जान से मारने की धमकी है ना? जी, उर्दू धमकी। समझते हो? हाँ जी, हाँ जी। बताया पुलिस को? जी, पुलिस को ये बताया ये मेरी बहन का ID इस्तेमाल कर रहा है, ये ऐसे वीडियो फिर बना क्या रहा है। कहा पुलिस ने? तो उन्होंने कहा अभी ठीक है, हम जब पकड़ेंगे माइक पास कर। जब पकड़ेंगे तो हम फिर इनकी तफ्तीश और करेंगे। अगर उस दौरान कोई खुदा न खासा हादसा हो गया तो, हाँ, सॉरी, अगर उस दौरान कोई कार्रवाई हो गई तो ये कौन देखें, जिम्मेदार है? वो पुलिस ही जिम्मेदार है जो एक्शन नहीं ले रही। हमने आपने सब कुछ उनसे सेंड किया है, पूछा? ये सब कुछ सेंड किया है उसको। आपने पूछा? नहीं पूछा। पूछा नहीं। आपको पूछना चाहिए। आपकी जान आपको प्यारी है जी, कि गोली खानी है? नहीं, प्यारी जान है। छुरी तो नहीं खानी? नहीं खा। मरना तो नहीं है? तो पूछे आप उनसे कि वो हमें सरेआम धमकियां दे रहा है, अगर कोई खुदा ना खास्ता, बच्चे हैं आप लोगों के छोटे छोटे, बाहर फिर रहे हैं, अंदर बाहर आ रहे जा रहे हैं, किसी और को कोई निशाना बना दिया तो कौन जिम्मेदार है? डेफिनेटली आप यहाँ पे DIG तो नहीं लगे हुए, आपकी जान की हिफाजत करनी है पुलिस ने जी। और पुलिस कहती है ठीक है देखेंगे महीने बाद। ये तो गलत बात है जी। कुछ और कहना है आपको? नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ मरियम नवाज साहिबा से, तो हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। तो इनके मेरी बहन के बच्चों को इंसाफ चाहिए। बच्चों को क्या बताया है उनकी माँ का? सबसे छोटी वाली छोटी बच्ची बेटी ये कहती है मामा दवाई लेने गई हुई है। बाप भी गया, माँ भी गई, बेचारों का क्या कसूर है? यतीम भी मस्कीन। वो 1 मिनट नहीं अपनी मामा के बगैर रहती थी। देखो अल्लाह ने कैसा सब्र दिया है उसको। सब्र कहाँ दिया है? रोती है रात को। रोती है लेकिन देखो ये सब्र ये उसके माइंड में अल्लाह ने बिठाया ना, वो मामा दवाई लेने गई हुई है। हमने नहीं बताया, वापस नहीं आई, कभी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। मौका, वकूआ, इन्वेस्टिगेशन, जमानत, ये सब आपको मैंने बाकायदा तौर पर सबूत की शक्ल में दिखाया। बड़े लोग ऐसे हैं जो बाद में ऐसा सवाल भी उठाते हैं कि शायद एडिटेड चीज दिखा दी, इसलिए मोबाइल यूं दिखाया कि हजूर वाला मेरे को चचा के बेटे नहीं है ये, ना मेरे ताया के बेटे हैं पुलिस वाले, ना मेरी नानी के आगे से खानदान में से हैं कातिलान। मकसद ये है कि असल पिक्चर क्लियर करके दिखाई जाए, ट्रांसपेरेंट। बाकी फैसले अल्लाह करता है और ऐसा करता है फैसला कि देर आए दुरुस्त आए। खुदा की लाठी देर से आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, खत्म हो जाती है, रस्सी लंबी छोड़ दी, नहीं, फिर जब आती है गिच्ची मरोड़ी में फिर सुथरी आती है। अब इनका ये क्लेम है कि 1 महीने की जमानत पर है वो, हमें डर लगता है हमें कत्ल ना कर दे, यहाँ फेरे भी मारता है और पुलिस कहती है कि महीने बाद पूछांगे। दुख हुआ, शदीद दुख हुआ। इंसाफ का मुंतजिर ये घराना, ये जुमला आपने मेरा अक्सर प्रोग्राम्स में सुना, लेकिन आज मैं ये कहूंगी कि इंसाफ के मुंतजिर ये छोटे छोटे 3 बच्चे जो कहते हैं मामा दवाई लेने गई है, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, यही सोचते सोचते सोते हैं, सुबह उठते हैं माँ फिर नहीं आई दवाई लेके। तो इस जुमले से डरना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।